नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ सोमवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में कहां है वो लोग जो उस दिन कह रहे थे सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। अरे आप तो प्यार में आई हैं, अरे आप तो इश्क में आई हैं, अरे आप तो भारत आई हैं, आपने तो इश्क की मिसाल खड़ी कर दी। कहां है वो डिजाइनर, स्टूडियो में बैठने वाले एंकर जो कहते थे अरे आपसे कोई सवाल तो नहीं पूछ रहा ना, आप प्यार में आई हैं, इश्क में आई हैं। प्यार और इश्क बहुत अच्छा है, सबको होना चाहिए, लेकिन साहब जब बात देश की हो, जब बात राष्ट्र की हो, जब बात समझिए, जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो तो सवाल पूछने बनते हैं बाइज्जत। लेकिन पूछना तो बनता है कि सीमा भाभी कैसे एक बार नहीं दो बार नेपाल गई, कैसे नेपाल गई। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आज जब मैं आपको यह बताने जाऊंगा कि सीमा भाभी एक बार नहीं, यह सीमा हैदर नाम की महिला 2 बार नेपाल गई। और इन्होंने जब बोला कि मैं सिर्फ एक सप्ताह के लिए नेपाल गई हूं, तो झूठ बोला था। यस, शी वॉज लाइंग, आई हैव डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव। वो झूठ बोल रही थी। इसीलिए याद है आपको, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो वो उठ खड़ी हुई। अरे आपने मेरे मुस्लिम होने पे सवाल खड़ा कर दिया, तो लो मैं ये पढ़ देती हूं, मैं वो क्या। मैंने तब भी कहा था मुझे नहीं समझ आते कलमा, लेकिन मैं अपने न्यूज रूम से बुला सकता हूं आधे दर्जन लोग, और वो बता देंगे सही बोल रही है कि गलत। नहीं, उठ के चले गए, नहीं उतार रही। अरे भाई हमारे सवालों से चले गए, यू कैन रन। आप ऐश्वर्या के सवालों से भाग गई, ठीक है, एटीएस से कैसे भागेंगी सीमा हैदर जी? कैसे भागेंगी एटीएस से? नहीं भाग सकती। डेमोक्रेसी है, आपने आसपास के लोगों को पट्टी पढ़ा दी है, अपने आसपास को लोगों को यह समझाने में आप सफल रही कि आप तो प्यार में, इश्क में ना आपने सब कुछ कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्लेन है, ये जो उड़ा अभी पाकिस्तान से, ये जो सीमा भाभी का प्लेन कराची से पहले शारजा जाता है, कराची से शारजा, और शारजा से चला जाता है ये नेपाल काठमांडू, और काठमांडू से आ जाता है भारत। तो ये जो सीमा भाभी का प्लेन था ना, ये जो प्लेन का प्लान था, इसको अब डिकोड करने का समय आ गया है। जो एटीएस ने, ये एटीएस के रडार पे है या एटीएस की टीम इनसे पूछताछ कर रही है, ये ऐसे ही नहीं कर रही है, बहुत सोच समझ के कर रही है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप हमारे सवालों से तो आप निकाल के नहीं मेरे से तेज सवाल पूछ लिया। उन लोगों के साथ आप 1-1 घंटा का इंटरव्यू दे सकते जो सिर्फ आपसे इश्क, प्यार और मोहब्बत के सवाल करें। ये कोई ना पूछे कि भाभी ये तो बता दीजिए भाई साहब कि आप 4 बच्चों को लेके, पाकिस्तान तो हमारे लिए दुश्मन देश है साहब, दुश्मन देश से आप हिंदुस्तान आई 4 बच्चों के जान को जोखिम में डाल के, क्यों? मां का प्यार नहीं है क्या? मां की ममता नहीं है क्या? सिर्फ सचिन का प्यार दिखा आपको? व्यूअर्स, इट्स टाइम, अब समय आ गया है कि सीमा हैदर की असलियत सबके सामने आ जाए। अब रियलिटी, ये पहले पति से मिस कॉल पे प्यार, इन सचिन साहब से पबजी से प्यार, पबजी पे प्यार, ये मुझे बताइए आप जरा। ये तो भाई, ये तो क्रिएटिविटी की मतलब इंतहा है कि किसी बड़े से बड़े बॉलीवुड वाले को भी, हॉलीवुड वाले को भी ये समझ नहीं आया कि भाई पबजी पे प्यार होके कोई 4 बच्चों को लेके मां पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए, और यहां आके जो भी सवाल उससे पूछो, आपको किसने बताया कि दुबई से जाके आना होता है, नेपाल से जाके? इश्क ने समझाया। आपने बच्चों की चिंता नहीं की, नहीं मैं इश्क में दीवानी थी। आपको कैसे इश्क हुआ? इश्क सोच के नहीं होता, प्यार अंधा होता है, बिल्कुल प्यार अंधा होता है। लेकिन मैंने जो पहले दिन कहा था वही कह रहा हूं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान ऑलवेज। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ये सोचता है कि वो 24 घंटे 24/7 365 भारत के साथ
कुछ ना कुछ गड़बड़ी, भारत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहे। ऐसे में आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने जब कहा कि आपने 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड कैसे बनवाए, किसके कहने पे बनवाए, चुप। जवाब प्यार। किसने आपको रूट समझाया, जवाब प्यार। जब पता लगा हमको कि आप नेपाल 1 बार नहीं 2 बार गई थी, सीमा हैदर से पूछा गया कि सीमा हैदर जी आप नेपाल 2 बार क्यों गई, तो प्यार में गई थी। हर चीज का जवाब प्यार। कितने दिन के लिए गई थी, पहली बार पूछा कुछ दिनों के लिए गई थी, उसके बाद पूछा हफ्तों के लिए गई थी, लेकिन असली में गई थी महीनों के लिए। ये 2 महीने के लिए गायब थी, ना पाकिस्तान में थी और ना हिंदुस्तान में थी। ये 2 महीने कहां थी सीमा हैदर? क्या सचिन को पता है कि उनकी ये जिनको अपनी धर्मपत्नी बताते हैं वो सीमा हैदर कहां थी 2 महीने के लिए? पाकिस्तान के मीडिया वालों से बात करिए तो वो कहते हैं आपको तो कहानी नहीं पता साहब। यहां इनके प्रताड़ित बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं इन सीमा हैदर से प्रताड़ित, जिनसे उन लोगों ने बात की है, पाकिस्तानी मीडिया ने। इनकी दोस्त हैं, सहेली हैं, वो चेता रही हैं, चेतावनी दे रही हैं कि सचिन सचेत हो जाओ, मत फंसना इसमें। अगर फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। लेकिन सचिन है कि मानता नहीं भाई, सचिन है कि मानता नहीं। व्हाट्स हैपनिंग? इट्स नो मोर फनी। ये देश की सुरक्षा की बात है। हर सवाल का जवाब प्यार। नेपाल में 2 बार क्यों गई पता नहीं, कितने दिन रुकी, पहले 2 दिन, फिर बोला 2 हफ्ते, लेकिन असलियत में वो 2 महीने के लिए गायब थी। वो गायब थी 2 महीने के लिए। वो ना पाकिस्तान में थी ना हिंदुस्तान में थी, तो कहां थी? पूछता है भारत, बताएंगी सीमा भाभी कहां थी।